Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are well. This is your social science period. Please take out your Go for Social Science book. Now, please open page number G96. Last time we have done till लिथोस्फेयर. हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था. लिथोस्फेयर कौन सा एरिया होता है अर्थ का जहाँ पे लैंड प्रेजेंट होती है. ओके और आपकी जो लैंड है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. प्लेन भी हो सकती है, माउंटेन भी हो सकता है, वहाँ प्लेट्यू भी हो सकता है, प्लेन्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था अबाउट लैंड एंड देयर लैंड फॉर्म्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोस्फेयर. ओके, हियर हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर मीन्स वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है. ओके, लेट्स स्टार्ट. द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर. यानी जो लिक्विड कंपोनेंट होता है पानी वाला, उस कंपोनेंट को हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं. द वर्ड हाइड्रोस्फेयर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूडोर विच मीन वाटर. जो हाइड्रोस्फेयर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ह्यूडोर से आया है जिसका मीन होता है वाटर. और हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम्स. और जो हमारा हाइड्रोस्फेयर होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस किस में होता है वो. हमारे ओशन में, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, ओशन, सी, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, इन सब में पानी प्रेजेंट होता है, तो वो आपका पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर है. ओके, सो हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर G79. Here. Next is atmosphere. Atmosphere means air. जहाँ पे आपकी एयर प्रेजेंट होती है. आपके अराउंड हर जगह आपकी एयर प्रेजेंट है ना. अबव ग्राउंड देखो, ग्राउंड फॉर्म में देखो तो आपको लैंड दिखेगी और वाटर दिखेगा. और अबव हमारे अपर एरिया में पूरे क्या से कवर करते हैं हम लोग, पूरे में एयर से कवर होते हैं, है ना. सारी एयर्स होते हैं, सारी गैसेज होती हैं जो कि एयर में होती है हमारे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने साइंस में भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो एयर में ही तो होती है. हम एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या एयर में वापस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे ये हमारी ऑक्सीजन आती है और जहाँ पे हमारे CO2 जाती है वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है. ओके, The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. यानी वो लेयर एयर की जो कि हमारे इस अर्थ के सराउंडिंग में होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. The word atmosphere has been derived from the Greek word atmos which mean vapors. और ये जो वर्ड है ये आपका ग्रीक वर्ड एटमॉस से आया है जिसका मतलब होता है वेपर्स. ओके, वेपर्स क्या होते हैं, जैसे वाटर को आप बॉईल करते तो ऊपर की तरफ स्टीम आती है ना, तो वो उसके वेपर्स हैं, वो एक टाइप ऑफ गैस है. एटमॉस्फेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय प्रोवाइडिंग द राइट मिक्सचर ऑफ गैसेस रिक्वायर्ड बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स. और जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत तरह की गैसेस होते हैं, जैसे मैम ने बताया आपको कि ऑक्सीजन होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऐसी आपकी कुछ और गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है. ये सारी गैसेस भी हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एक राइट मिक्सचर बना हुआ है. मतलब जितनी हमें जीने के लिए चाहिए होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट होती है, और गैसेस भी उसी अकॉर्डिंगली होती है. जो गैस हमें जिस चीज़ के लिए ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा होगी, जो हमारी अर्थ को कम चाहिए वो कम होगी. ओके, इट ऑल्सो शील्ड्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर रहता है वो ही हमें किससे बचाता है, जो हार्मफुल रेडिएशन आती है सन से, ठीक है, उससे भी बचाता है. वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट बायोस्फेयर. हमने बायोस्फेयर के बारे में भी पढ़ा है. The word biosphere has been derived from a Greek word bios which means life. So जो हमारा बायोस्फेयर है वो हमने कहाँ से लिया है, ग्रीक वर्ड से लिया है जो होता है हमारा बायोस, जिसका मीन्स होता है लाइफ. आपने साइंस में अभी क्या पढ़ रहे थे आप, बायोलॉजी पढ़ रहे थे ना, जिसमें हमें लाइफ के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, जहाँ पे भी लाइफ की बात होती है वो आपका बायो होता है. ठीक है, बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं. सो बायोस मीन्स लाइफ. हेंस
Biosphere is that narrow zone where we find land, water and air. So biosphere क्या है? मिक्सचर है आपके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर का, यानी एयर, वाटर और लैंड का मिक्सचर है. क्या है? बायोस्फेयर. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इसे हम जोन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि यही इन्हीं की वजह से क्या है, हमारी अर्थ में लाइफ प्रेजेंट है. दिस इज द प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट. यही वो प्लेस है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, रहती है. ओके, सो सी हियर, ये अर्थ है आपका. इसमें आपका एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है एंड हाइड्रोस्फेयर भी है. ठीक है, इसके ऊपर का जो एरिया होता है, ठीक है, इतना, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर से बाहर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर से बाहर का जो हमारा एरिया होता है उसे हम बोलते हैं मीजोस्फेयर. और उससे बाहर का जो होता है वो थर्मोस्फेयर. यानी ये जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4. ठीक है, यहाँ पे जो आपका अर्थ है इसमें आपका क्या प्रेजेंट है? So here you have हाइड्रोस्फेयर, to give two reasons ठीक है, for हाइड्रोस्फेयर emigration और के दो क्या लिथोस्फेयर reason हो और सकते हैं एटमॉस्फेयर भी वो प्रेजेंट आपको है. इसमें लेकिन बताने हैं. एटमॉस्फेयर आपका पूरा यहाँ Let's तक write the ढका answer. हुआ है. आपके अराउंड जितनी भी गैसेज हैं, जितनी भी आपकी एयर है, ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर हम अगर डिवाइड करें तो किस किस पार्ट में होगा? ट्रोपोस्फेयर, उससे बाहर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ज़्यादा बाहर जाएंगे तो मीजोस्फेयर, और उससे भी बाहर जाएंगे तो थर्मोस्फेयर. ओके, गॉट इट? गुड. So today we have learnt about the 3 natural or abiotic component. So today we have learnt about natural or abiotic component. यानी वो कंपोनेंट जो हमें हमारी अर्थ से पहले से मिले हैं. हमें उसको मैनमेड नहीं है, वो हमने नहीं बनाया है. वो क्या है? हमारी अर्थ में पहले से प्रेजेंट है. ओके, सो वी हैव लर्नड टिल हियर. लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इज कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, इसमें हमने पहले पढ़ा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है नेचुरल, एक होता है हमारा मैनमेड. मैनमेड वो होता है जो इंसान बनाते हैं, और नेचुरल वो होते हैं जो कि हमारी नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. अब नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है हमारा, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज बायोटिक एंड द अदर वन इज एबायोटिक. बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं हमारे जैसे ह्यूमन, जो कि लिविंग होते हैं. बायोटिक में कौन सा आते हैं? लिविंग थिंग्स आते हैं हमारे, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आता है. एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा. ओके, अब जब हमने एबायोटिक के बारे में पढ़ा है तो एबायोटिक में हमने पढ़े हैं इसके 3 पार्ट्स. First one is lithosphere, second one is hydrosphere, and the third one is atmosphere. लिथोस्फेयर वो पार्ट होता है जहाँ पे लैंड प्रेजेंट होती है. हाइड्रोस्फेयर वो पार्ट होता है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है. एंड एटमॉस्फेयर वो पार्ट होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है आपकी. फर्दर वी हैव डिवाइडेड एटमॉस्फेयर इनटू 4 पार्ट. एटमॉस्फेयर को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर यानी जो सबसे पास लेयर होती है, यानी आपका अर्थ है उसके सबसे पास वाली लेयर. सेकेंड वन इज योर स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर ये कौन सी होती है आपकी? सेकेंड लेयर. ठीक है, अर्थ से थोड़ा सा दूर, वो आपकी क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर. नेक्स्ट इज योर
मीजोस्फेयर। फर्दर आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? मीजोस्फेयर। ओके, एंड एट लास्ट यू विल गेट थर्मोस्फेयर। यहाँ पे आपकी क्या है? थर्मोस्फेयर। ओके, सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, mesosphere, and then thermosphere. Okay, so till now we have learnt till here. Okay, you can make this in your notebook but do it properly. मैंने इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, तो इसका आपको प्रॉपरली इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो अगर आप चाहो तो. ओके, so with this the class end here. I will see you the next time. Till then, stay home and stay safe.